हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में आता ही आता है, आपका चाहे एचपी टैट हो, सी टैट हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो यू शुड नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। और इसको एक छोटी सी वीडियो बनेगी, इस पर टू द पॉइंट बात करेंगे और आई होप आप इसको इग्नोर ना करते हुए इस टॉपिक को कवर करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वैसे इस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी और डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। और जो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इनका इंटेलिजेंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि उस बच्चे का आईक्यू लेवल कम है इसलिए उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसका इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है, आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ये क्या है, आपका ब्रेन कैसी प्रोसेस करता है चीज़ों को। ठीक है, कि ब्रेन और उस पर्टिकुलर पार्ट के बीच का कोऑर्डिनेशन में भी अच्छा ना हो, उस वजह से वो डिसेबिलिटी हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्यों होती है? जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र भी हो सकती है, या तो आपका जब प्री नेटल पीरियड में आपका क्या हो, जो मदर का जो ड्रग का यूज़ हो वो ज़्यादा हो, या उनके अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, कुछ उस टाइम से प्रॉब्लम रह सकती है बच्चे के अंदर, तो उस वजह से ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती है। हम इन डिसेबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बट हम उनको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम वेरियस आइडियाज़ जो हम पढ़ते हैं इसमें एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी में, कि हम वेरियस आइडियाज़ क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, सपोज हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, विजुअल एड ज़्यादा यूज़ करेंगे कि वो देख के समझ सके। ठीक है, जिसको विजुअली कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हेयरिंग एड ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जस्ट आइडियाज़ और जो मेथड्स है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो पहली लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, आपकी एक रीडिंग डिसेबिलिटी है। आपकी एक रीडिंग डिसेबिलिटी है ये। एंड इसमें क्या होता है आपका कि जो बच्चा है उसको पढ़ने में उसकी विजन ठीक होगी। हम ये नहीं बोलते कि उसकी आई साइड वीक है इसलिए उसको वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है वर्ड्स को, ऐसा नहीं होता है। बच्चा क्या है, वर्ड को जैसे बी वर्ड है उसको डी पढ़ेगा। ठीक है, और जो आपका जैसे आपको वॉस को वो क्या पढ़ सकता है, सॉ पढ़ सकता है। तो ये क्या है, वो वर्ड्स को उल्टा पढ़ेगा या गलत इंटरप्रेट करेगा। अब जो बच्चा गलत इंटरप्रेट कर रहा है, गलत पढ़ रहा है किसी वर्ड को, तो वो क्या लिखेगा, सही नहीं, वो लिखेगा भी गलत। तो कई बार आपका वैसे तो ये रीडिंग डिसेबिलिटी है बट ये राइटिंग पे भी इफेक्ट डालती है बच्चे के। और अगर ऐसा हो, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड और आपके पास डिस्ग्राफिया वहाँ पर ना दिया गया हो, तो डिसलेक्सिया वहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका जो ये डिसलेक्सिया है इसके साथ आपका नॉर्मल आई साइड विजन से कोई लेना देना नहीं है। आपकी विजन ठीक भी हो सकती है, आपकी आई साइड बिल्कुल ठीक होगी, तब भी आप ये गलत वर्ड्स इंटरप्रेट करोगे। जैसे वैसे तो छोटे बच्चे जो आपके 3 to 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो बी को डी ये कन्फ्यूजन करते हैं, बट अगर ये चीज़ सेम आगे तक कंटिन्यू रहे तो ये एक क्या है, ये आपका एक डिसऑर्डर है, आपके अंदर एक डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, ग्राफ से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं। ग्राफ से आप क्या याद रख सकते हैं कि ग्राफ में क्या करते हो, आप ड्रॉ करते हो चीज़ें, लिखते हो आप चीज़ें। तो ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है, आपका एक राइटिंग डिसेबिलिटी है, आपकी एक राइटिंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो कि आपकी जो राइटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी, बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग होगी, आपको स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी, और जो आप सोच रहे हो उस चीज़ को आप पेपर पर लिख नहीं सकते। मतलब यू कांट पुट योर थॉट्स ऑन पेपर। आप जो लिखना चाहते हो आपको वो एग्जैक्टली लिखना नहीं आ रहा है। तो ये सारी क्या है, आपकी डिस्ग्राफिया है, आपका एक राइटिंग डिसेबिलिटी है।
नेक्स्ट इज योर डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से वर्ड कैलकुलिया से ही आपको पता लग रहा है, तो ये क्या है, एक आपकी कैलकुलेशंस में डिसेबिलिटी है कि आप इसको ढंग से कैलकुलेशंस ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ये क्या आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, आपका लॉजिकल डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं इस चीज़ में। और हम इसको क्या बोलते हैं, बहुत कॉमनली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका क्या है, मैथ्स डिसलेक्सिया है, कि आपको नंबर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज योर डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है, आपकी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, किसी में शेप और साइज में आपकी किसी भी बॉडी पार्ट की। वैसे कोई ये बहुत बड़ी वो नहीं है, फ्लॉ नहीं है आपकी बॉडी में, बट स्टिल आपको क्या है, आप उसको ज़्यादा ही फील करते हो, ठीक है। हमारे अंदर वो टेंडेंसी है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतली लग रही हूँ, ये क्या है, एक डिस्मॉर्फिया है। मतलब ऐसा फ्लॉ है आपके अंदर जो दूसरा बिल्कुल नोटिस भी नहीं करता, बट आप उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, और उसके बाद आप उसके अंदर उसकी वजह से क्या कर रहे हो, उसकी वजह से आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, अशेम फील कर रहे हो, ठीक है। ये एक उस टाइप की डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट इज अफेजिया। अफेजिया क्या है, आपका स्पीकिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, आपके बोलने से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। आपके अफेजिया क्या है, एक स्पीकिंग डिसेबिलिटी है कि आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप स्पीच से रिलेटेड आप स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी क्या है, एक डिसेबिलिटी है। जो अफेजिया है वर्ड, ये क्या है आपका, टोटल या फुल लॉस, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक फुल लॉस है आपका, किस में, स्पीच में, या आप बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे हो। और ये चीज़ अफेजिया कब होती है आपकी, या आपको कोई हेड इंजरी हुई हो, जब आपकी हेड इंजरी होती है तो आपकी क्या है, अफेजिया है, ठीक है। बट अफेजिया के अलावा एक और वर्ड है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या है आपका, ये है आपका सिर्फ पार्शियल लॉस, ठीक है। ये एक डिसेबिलिटी है, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है कि आपका सिर्फ पार्शियल लॉस है, कुछ कुछ वर्ड्स आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, वो चीज़ है ये। नेक्स्ट जो आपका है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है, एक इमेजिनरी स्टेट है। अच्छा, आपने वर्ड यूटोपिया सुना होगा, यूटोपिया सुना होगा। यूटोपिया क्या है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। यूटोपिया का मतलब एक इमेजिनरी वर्ड तो है, बट इसमें वर्ल्ड इमेजिनरी ऐसा होगा कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, ठीक है, मतलब बहुत मतलब कंफर्ट लेवल का होगा, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी, वैसा इमेजिनरी वर्ल्ड है ये। पर आपका डिस्टोपिया क्या है, ऑपोजिट है इससे। आपका इमेजिनरी वर्ल्ड तो वो भी है, बट वो वर्ल्ड ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रही है, आपको लगेगा पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट चल रही है, हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही है, कोई आपका सुनता नहीं है, और सबको आपसे ही प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपका डिस्टोपिया है, एक टाइप की डिसेबिलिटी है ये, कि आपको लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो आपके अगेंस्ट है, आप सबको आपसे ही प्रॉब्लम है। वैसे इन नेचुरल वैसा कुछ भी नहीं होता है, इन रियलिटी वैसा कुछ भी नहीं है, बट आपको ऐसा फील होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन की, ठीक है, आपकी बॉडी मसल्स है जो वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वैसे ये क्या है, एक डेवलपमेंटल आपका डिसऑर्डर है चाइल्डहुड में। लाइक बच्चा ढंग से पेन नहीं पकड़ पा रहा है, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, बुक्स को अच्छे से उठा नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, आपकी बॉडी में जो आपकी कोऑर्डिनेशन है मसल्स की, वो ढंग से वर्क नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये आपकी एक ये डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका ADHD। आपका ADHD क्या है, आपका ADHD है, A स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अच्छा, H स्टैंड फॉर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। रुको ढंग से लिख लेती हूँ, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
अब इसका मतलब आप यहीं से समझ सकते हो, अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट की मतलब होता है कि कमी है, आपकी अटेंशन की कमी होगी उस बच्चे में, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा, बैठने की उसमें मतलब फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन पावर कम होगा उसमें, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, आपका जो हम मेनली बोल सकते हैं इस चीज़ में क्या है, आपका सेल्फ कंट्रोल कम होगा। वैसे तो नॉर्मली ये बच्चों में होता है, बट विद एज ये चीज़ आती रहती है, आपके लेटर चाइल्डहुड तक आप ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं आराम से। आपको आपका ADHD, ठीक है। A स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। D स्टैंड फॉर डेफिसिट। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब अटेंशन कम होगी उसकी, एंड हाइपर एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर, ये एक टाइप का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज योर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये कोई सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। एस्पर्जर सिंड्रोम भी इसके एक मतलब आप बोल सकते हैं एक फीचर है इस चीज़ का, ठीक है। इसमें एडेड वो चीज़ है इसमें, ठीक है। अब इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। तो हम इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम डिफ़िकल्टीज की बात करें अगर, तो हमारे को डिफ़िकल्टी किस किस चीज़ में आएगी, इसमें आपकी 3 चीज़ों में आएगी। सोशल इंटरेक्शन में बात करते हैं हम, कि बच्चा क्या है वो सोशल इंटरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं करेगा वो किसी के साथ, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं, ठीक है। अगर सामने वाला अगर कुछ पढ़ा रहा है, या सपोज सामने वाला वो कुछ बात कर रहा है, सामने वाला उसको एक बोर्डम का एक्सप्रेशन दे रहा है, तो वो उस एक्सप्रेशन को समझ ही नहीं पाएगा। कोई गुस्सा कर रहा है उस एक्सप्रेशन में, उसको समझ ही नहीं आएगा। वो एक्सप्रेशन रीडिंग जो है उसकी, या एक्सप्रेशन देने की, या जो एक्सप्रेशन रीडिंग है वो उसके अंदर नहीं होगी, ना ही वो दूसरों की फीलिंग समझ पाएगा। मतलब वो सोशली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मतलब हम उसको बोले कि आप हमारे साथ इंजॉय कर लो, हमारे साथ ये गेम्स खेलो, वो उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसको उस चीज़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो सोशली बात कर ली हमने ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम उसकी कम्युनिकेशन में। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर सोशली वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो कम्युनिकेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी उसको, ठीक है। मतलब बच्चा यूजुअली बहुत लेट बोलेगा, ठीक है, या स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेट बोलेगा, बहुत कम बात करेगा। तो ये क्या है, एक टाइप का इसके अंदर ये चीज़ें भी आती है। नेक्स्ट एक और चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन, सेकेंड चीज़ थी। थर्ड चीज़ आपका इसका बिहेवियर है, ठीक है। उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका क्या होगा, उसके पास अवेयरनेस कम होगी, ठीक है। अवेयरनेस लैक करेगी कि क्या हो रहा है दिन दुनिया का, उसको कुछ भी पता नहीं होगा। हाइपर सेंसिटिव होगा, कोई उसको डांट दे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होगी, उसको बहुत बड़ी लगेगी वो चीज़। तो ये है आपका छोटी सी चीज़ें, बहुत टू द पॉइंट बात की है, जस्ट आपको समझ आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात की है। तो ये था आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज योर OCD। OCD आपको पता है क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये चीज़ क्या है, इसमें क्या होगा, आप रिपीटिशन ऑफ वर्क होता रहेगा, ठीक है। बार बार किसी चीज़ को आप रिपीट करते रहेंगे। कि अब जैसे किसी को डस्ट से प्रॉब्लम होती है तो बार बार क्या करेंगे, आप डस्टिंग करते रहेंगे। या किसी को बार बार हैंड वॉश वाली प्रॉब्लम होती है, कि कहीं भी थोड़ा सा टच कर लिया, अपना हाथ कहीं गलती से लग गया तो बस फिर फटाफट जाके हैंड वॉश करना है। वैसे अब तो आजकल तो कोरोना में ये चीज़ हैंड वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यू शुड डू इट रेगुलरली, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रिपीटेशन ऑफ वर्क है। आपको किसी चीज़ से मतलब ऑब्सेसिव हो चुके हो, आपकी करना है तो करना है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोबिया। फोबिया क्या होता है, किसी चीज़ का डर आपके अंदर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी चीज़ से, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है। तो ये सारा क्या है, एक फोबिया है,
ठीक है। नेक्स्ट इज योर सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल का मतलब आपको खुद समझ आ रहा है। सोशल विड्रॉल होने का मतलब है आइसोलेट करना अपने आप को, किससे? सोसाइटी से। इसको ऐसा लगता है, बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है। एक टाइप का डिप्रेशन ही है ये, कि बच्चे को लगेगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, और सब मुझे ही बोलते रहते हैं, मुझे ही सुनाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, इस वजह से वो क्या करेगा, सोशली अपने आप को विड्रॉ कर लेगा वहाँ से। नेक्स्ट इज योर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? ऑडिटरी किस चीज? वर्ड स्टैंड फॉर हेयरिंग, ठीक है। तो हेयरिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है और आपकी जो ईयर्स है वो क्या करते हैं, वो ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। वो ढंग से क्या कर नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके कानों ने सुना वो बात मतलब आपका ब्रेन ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ये बोलती है बच्चे को कि प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है, तो उस बच्चे को क्या सुनाई देगा, उसको कुछ ऐसा सुनाई देगा कि प्लीज हेज योर प्लान। कुछ गलत सुनाई देगा, क्योंकि क्या है, आपका ईयर और आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा ऊपर नीचे सुनाई देगा। नेक्स्ट इज योर विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या है, आपकी देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीइंग प्रॉब्लम है आपकी ये कोई, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका जो ब्रेन है, जो आपकी आंखें चीज़ें देख रही है, उसको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट 3 जो ये तो है, ये तो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, बाकी भी पूछे जाते हैं बट उनका चांसेस कम है। फर्स्ट 3 का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको ये चीज़ आराम से समझ आ गई होगी। डिसलेक्सिया इज योर रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया इज योर राइटिंग डिसऑर्डर, एंड योर डिसकैलकुलिया इज योर मैथ डिसेबिलिटी, ठीक है। आप मैथ्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में या मैथ्स के नंबर डील करने में आपको प्रॉब्लम आती है। डिस्मॉर्फिया किसी आपकी, ये भी एक टाइप का ऑब्सेशन है आपके अंदर, कि आपको कोई बॉडी पार्ट आपको ऐसा लगता है उस बॉडी पार्ट में आपके प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्लॉ जो है, वो चीज़ जो है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई नोट नहीं करता उस चीज़ को, बट आपको लगता है, उस वजह से आपके अंदर क्या एम्बैरेसमेंट आ जाती है, आपके अंदर डर आ जाता है, आपके अंदर शेम वाली फीलिंग आ जाती है। देन अफेजिया, योर स्पीकिंग डिसेबिलिटी। अफेजिया क्या है, टोटल लॉस है आपका लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके बाई चांस आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कुछ मिस हैपनिंग हुई हो, उस वजह से ये हो सकता है। बट डिस्फेजिया इज नॉट द टोटल लॉस, इट इज जस्ट द पार्शियल लॉस। देन योर डिस्टोपिया इज इमेजिनरी स्टेट, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, पूरी वर्ल्ड आपके अगेंस्ट है, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आप सब ऐसा लगता है कि आप पे ही सारा क्राइम हो रहा है, ठीक है। देन योर डिस्प्रेक्सिया इज योर डिफिकल्टी, कोऑर्डिनेशन में आपकी जो डिफिकल्टी आती है मसल्स के साथ, ठीक है। ADHD योर मतलब अटेंशन डेफिसिट, टेंशन कम होगी उस बच्चे में, फोकस कम कर पाएगा, और हाइपर एक्टिविटी, और एक्टिविटीज जो है वो बहुत जल्दी और फटाफट करता रहेगा वो एक्टिविटीज, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें आपका सोशली भी प्रॉब्लम आते हैं, कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम आती है, उसका बिहेवियर भी कुछ अलग सा होता है। OCD क्या है आपका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब आपको किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उस चीज़ के लिए आप रेगुलरली वर्क करते हो। तो फिर ये थी आज की लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आपके वैसे भी HP टैट में बहुत कम टाइम बचा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।